परिचय। अर्थशास्त्र में संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करते हैं जिससे एक उपभोक्ता मुद्रा एवं समय का उपयोग करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है एवं एक उत्पादक भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, तकनीक का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है एवं सरकार के द्वारा समाज कल्याण किया जाता है। संसाधनों का बेहतर उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि संसाधन सीमित होती है एवं हमारी असीमित इच्छाएं होती है। एक संसाधन को अनेकों उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थशास्त्र शब्द एक प्राचीन ग्रीस शब्द इकोनोमिया, ओइकोज और नोमोज से मिलकर बना है। ओइकोज मतलब हाउस होल्ड, पारिवारिक, नोमोज मीन्स मैनेजमेंट, प्रबंधन। अरस्तु ने अर्थशास्त्र को पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान भी कहा है। गतिविधियां के आधार पर अर्थशास्त्र दो हैं। आर्थिक गतिविधि, इसका उद्देश्य है लाभ अर्जित करना, मुद्रा अर्जित करना, एवं गैर आर्थिक गतिविधि, इसका उद्देश्य लाभ अर्जित नहीं करना है। आर्थिक गतिविधियां में चार चीज़ें आती हैं। उत्पादन, प्रोडक्शन मतलब बनाना, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेचना, विनिमय, एक्सचेंज अर्थात खरीदना, उपभोग, कंजक्शन अर्थात पहनना। अर्थशास्त्र दो प्रकार की होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र की इस शाखा में सूक्ष्म स्तर का अध्ययन होता है अर्थात एक व्यक्तिगत स्तर का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता की मांग का अध्ययन, एक उत्पादक की आपूर्ति का अध्ययन या किसी एक कंपनी के उत्पादन के लागत का अध्ययन etc। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को। इसके पिता हैं एडम स्मिथ हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक। एवं समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र की इस शाखा में एक व्यापक स्तर का अध्ययन होता है अर्थात समग्र स्तर का अध्ययन से संबंधित है समष्टि अर्थशास्त्र। एग्रीगेट डिमांड संपूर्ण मांग एवं एग्रीगेट सप्लाई संपूर्ण आपूर्ति। राष्ट्रीय आय, गरीबी स्तर इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते अध्ययन करते हैं। नोट करने वाली बातें, जब रेगनार फ्रिश ने व्यष्टि एवं समष्टि शब्द दिए थे। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमिक्स के पिता हैं और इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी पिता हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। जेमकिंस के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जेमकिंस हैं समष्टि अर्थशास्त्र के जनक। एवं इन्होंने 1936 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज का नाम था स्वरेजिस रिक्स बैंक पुरस्कार। और विश्व की प्रथम केंद्र बैंक कौन थी? तो स्टॉक होम, स्वीडन। स्थापना स्वरेजिस रिक्स बैंक का हुआ था और 1668 ईस्वी में। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में रेगनार फ्रिश एवं जैन टिनबर्जन को मिला था। 2023 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र को क्लॉडिया गोल्डन को मिला था और यह प्राइज अक्टूबर में मिलता है हर साल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स, नियामक एवं सकारात्मक इकोनॉमिक्स दो हैं। इकोनॉमिक्स दो तरह की हैं, पॉजिटिव सकारात्मक इकोनॉमिक्स एवं नॉर्मेटिव नियामक इकोनॉमिक्स। इन दोनों में अंतर है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नियामक अर्थशास्त्र में अंतर यह है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या था, क्या है, क्या होगा से संबंधित है। यह आंकड़ों तथा तथ्यों से संबंधित होता है। यह वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव होता है। और नॉर्मेटिव नियामक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित है। इसमें विचार और जजमेंट के अध्ययन करते हैं। यह विषयात्मक सब्जेक्टिव होता है। अर्थशास्त्र
इकोनॉमी यह किसी एक विशेष स्थान से संबंधित होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के नियमों सिद्धांतों को किसी एक स्थान पर कैसे लागू हो रहा है से संबंधित है। न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म किसे कहते हैं? इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर अधिकतम स्वामित्व निजी क्षेत्रों का होता है। निजी क्षेत्र अधिक होता है, सार्वजनिक क्षेत्र कम होता है। बाजार सेनाओं अर्थात डिमांड एंड सप्लाई का बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन होता है, अर्थात एक उपभोक्ता की मांग एवं एक उत्पादक की आपूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसी का मतलब है बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन। मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है लाभ अर्जित करना, लेजेस फेयर, जहाँ पर सरकार का कोई नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होता। कीमत तंत्र भी प्राइस मैकेनिज्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी कहते हैं। कीमत तंत्र वह है जब कीमतों का निर्धारण मांग तथा आपूर्ति के आधार पर होता है। उपभोक्ता संप्रभुता क्या है? उपभोक्ता संप्रभुता वह है इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के पास उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की मांग करने का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स। बाजार सेनाओं का प्रवाहन में रुकावट अर्थात प्रतिबंध होता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप एवं नियंत्रण होता है। मुख्य उद्देश्य समाजवादी अर्थव्यवस्था का समाज का कल्याण करना, समावेशी विकास, आय का समान वितरण। आर्थिक नियोजन मुख्य विशेषता होती है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल रशिया से लिया गया था, जो कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल को समाजवाद का पिता कार्ल मार्क्स समाजवाद के पिता हैं, जनक हैं एवं कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक किसे कहते हैं? इस अर्थव्यवस्था में दोनों सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण करना एवं निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नोट करने वाली बातें, आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन दूसरी औद्योगिक नीति 1956 से भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखने को मिलती है। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में 1991 में परिवर्तित हुई, क्योंकि 1990 के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए मनमोहन राव समिति का गठन किया गया था एवं इस समिति के सिफारिशों एवं IMF तथा वर्ल्ड बैंक की सलाह से 1991 में आर्थिक सुधार नीतियाँ लाई गई। पहला है L= लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। इसमें लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाया गया। P= प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों को बेचना होता था। और G= ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अर्थात अधिक से अधिक देशों के साथ आयात एवं निर्यात करना ग्लोबलाइजेशन में होता है। अर्थव्यवस्था एक स्थान जहाँ अर्थशास्त्र के नियमों को अप्लाई किया जाता है। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की विचारधाराएं